यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। चलता हूं जिसमें आपको बताऊंगा दुनिया को उड़ाने की धमकी देकर कैसे फंस गया मुनीर। अब मोदी ऐसा ठोक देंगे कि ट्रंप भी ना बचा पाएंगे। ट्रंप के चक्कर में मुनीर ने एक बड़ी बेवकूफी कर डाली और एटम बॉम्ब तो अब लगता है गया पाकिस्तान के हाथ से। भारत से बढ़ रहे ट्रंप की भयंकर फजीहत शुरू हो गई है। खुद अमेरिका के भीतर के लोग मोदी के साथ खड़े हो गए हैं। ट्रंप को बलूचिस्तान का सौदा कराया है मुनीर। अब इधर चीन दौड़ाएगा, उधर पाकिस्तान की पब्लिक। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने एटम बॉम्ब से दुनिया को उड़ाने की धमकी तो दे डाली, लेकिन ऐसी धमकी देकर असीम मुनीर फंस गया। क्योंकि असीम मुनीर ने धमकी पाकिस्तान में नहीं दी, चीन में भी नहीं दी। असीम मुनीर ने अमेरिका की धरती पर खड़े होकर यह बात कही। भारत तो इस बात का लोड ही नहीं लेता कि असीम मुनीर कहां है, क्या कर रहा है। भारत तो जब चाहेगा असीम मुनीर की आर्मी को ठोक देगा, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किया था। लेकिन असीम मुनीर ने इस बार बड़ी गलती यह कर दी कि अपने साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की भी छीछा लेदर करवा दी। असीम मुनीर ने ऐसा कांड कर दिया है कि मोदी ठोक देंगे तो ट्रंप भी बचाने नहीं आ पाएंगे, क्योंकि खुद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की भयंकर फजीहत हो रही है। अमेरिका में लोग मुनीर के बारे में कह रहे हैं कि ट्रंप ने ये किसे पाल लिया भाई, क्योंकि ये बातें तो ऐसी कर रहा है जैसे ओसामा बिन लादेन करता था। सूट बूट वाला ओसामा बिन लादेन है क्या? अमेरिका में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मुनीर तो सूट में ओसामा बिन लादेन है, जिसका ट्रंप अमेरिका में स्वागत कर रहे हैं। पेंटागन के पूर्व अधिकारी तो ट्रंप को सीख दे रहे हैं कि मुनीर को धक्के देकर अमेरिका से बाहर निकालो और पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करो। अमेरिकी एक्सपर्ट्स ट्रंप की नीति पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि ईरान को तो ट्रंप न्यूक्लियर खतरा बता रहे हैं, पाकिस्तान को गोद में क्यों बिठा रहे हैं? ये दोहरी नीति कैसे भाई? यानी दुनिया को उड़ाने की धमकी देकर मुनीर तो फंसा ही, साथ में ट्रंप की भी फजीहत करवा दी। लेकिन मुनीर ने ट्रंप से एक और ऐसा काम करवा दिया कि चीन अब पाकिस्तान को दौड़ा दौड़ा कर मारेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जिस बलूचिस्तान में बलोच लड़ाकों ने मुनीर की फौज को धुआं धुआं कर रखा है, जिस बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से पाकिस्तानी फौज बाप बाप कर रही है, उसे मुनीर ने ट्रंप के जरिए आतंकवादी संगठन घोषित करवा लिया है। और इसके बदले में कैसे पूरा बलूचिस्तान अमेरिका को बेच दिया है, यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन मजे की बात देखिए कि जिस ट्रंप के आगे पाकिस्तान सरेंडर्ड है, उन्हीं ट्रंप ने चीन के सामने सरेंडर कर दिया। ट्रंप ने दूसरी बार चीन पर लगा एक्स्ट्रा टैरिफ का फैसला टाल दिया। ट्रंप को भी समझ में आ चुका है कि वो जो टैरिफ बॉम्ब भारत और चीन जैसे देशों पर फोड़ रहे हैं, वो खुद उन पर ही बैकफायर होना शुरू हो चुका है। भारत से भिड़ रहे ट्रंप की अमेरिका के लोगों ने भद पीट दी है और मोदी के सपोर्ट में पूरा अमेरिका खड़ा हो गया है। कैसे, ये आपको बताऊंगा। सुन लिया आपने? सूट बूट वाला मुनीर जो है वो ओसामा बिन लादेन है, एक्चुअली सूट बूट में आया हुआ है। ये बात अमेरिका में कही जा रही। अमेरिका में लोग लगातार ट्रंप के खिलाफ खड़े होते जा रहे हैं। और भारत तो हमेशा से कहता रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी किसी भी आतंकवादी संगठन से कम नहीं है। और अब तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने खुद ये बात साबित की है, जिसने अमेरिका की जमीन पर खड़े होकर आतंकी सरगना वाली भाषा बोली है। आधी दुनिया को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा देने की धमकी दी है। मुनीर की जरूरत पर अब अमेरिका में ही ट्रंप की जबरदस्त खिंचाई शुरू हो गई। पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने तो असीम मुनीर को ओसामा बिन लादेन करार दे दिया है। रूबिन ने कहा है कि मुनीर का बयान इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठन की विचारधारा को दिखाता है। रूबिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर बड़ी बात कह दी है। रूबिन ने कहा है कि असीम मुनीर सूट बूट पहने ओसामा बिन लादेन है और ट्रंप एक व्यापारी है जो खरीद फरोख्त के आदी हैं। रूबिन ने कहा कि ट्रंप की महत्वाकांक्षा नोबेल पीस प्राइज जीतने की है, लेकिन ट्रंप की शह पर मुनीर की न्यूक्लियर धमकी आतंकी गुटों को बढ़ावा दे सकती है, उनका मन बढ़ा सकती है। आप सुनिए माइकल रूबिन ने क्या कहा, किन शब्दों में कहा और क्या तलखी थी उनके चेहरे पर। Pakistan's threats on American soil are completely unacceptable.
Pakistan is raising questions in many people's minds about whether it can fulfill the responsibilities of being a state or whether the time has come for it to end. In many ways, Pakistan's rhetoric, the field marshal's rhetoric, is reminiscent of what we've heard from the Islamic State and from Osama bin Laden. मुनीर पर ट्रंप की मेहरबानियां, उनकी कदरदानियां सवालों के घेरे में हैं। सवालों के घेरे में है क्योंकि ये वही ट्रंप हैं जिनकी गोद में बैठकर असीम मुनीर दुनिया को न्यूक्लियर धमकी दे रहा है और ट्रंप उसे पुचकार रहे हैं। पाकिस्तान प्रेम में ट्रंप इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें दिखाई ही नहीं दे रहा कि पाकिस्तान कितना खतरनाक देश है और ये भी कि जिसकी गोद में बैठता है उसकी ही दाढ़ी मूंडने का काम करता है। आप हिपोक्रेसी की जरा हद देखिए कि जिस ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होने की पुष्टि तक नहीं है उसे ट्रंप अमेरिका के लिए खतरा मानते हुए उस पर हमला बोल देते हैं, और जिस पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुनीर दुनिया को न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ने की धमकी देता है, आधी दुनिया को साथ में लेकर डूबने की धमकी सरेआम देता है, उस पाकिस्तान के असीम मुनीर फील्ड मार्शल पर ट्रंप लगातार प्यार उंडेल रहे हैं। और इसको देखकर पूरी दुनिया हैरान है। खुद अमेरिका में एक्सपर्ट्स ट्रंप की पाकिस्तान नीति पर सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान का ये फर्जी फील्ड मार्शल अमेरिका आकर न्यूक्लियर हमले की सीधी सीधी धमकी दे रहा है और ट्रंप चुपचाप बैठे। माइकल रूबिन ने तो यहां तक कह दिया है कि भविष्य में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस को पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को जब्त करने की कार्रवाई करनी पड़ सकती है। समय करीब आ रहा है वो समय जब अमेरिकी टीमें पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को सुरक्षित करें। माइकल रूबिन ने ट्रंप को सलाह दी है कि आतंकवादियों की भाषा बोलने वाले मुनीर पर फौरन एक्शन होना चाहिए। असीम मुनीर के अमेरिका में घुसने पर बैन लगा देना चाहिए और फौरन तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित करना चाहिए। सुनिए ना आप। Why the United States should consider Pakistan a major non-NATO ally. In fact, Pakistan may become the first major non-NATO ally to become listed as a state sponsor of terrorism on the same day. Pakistan should not be anymore a member of U.S. Central Command. The fact that U.S. generals did not walk out of any meeting with Asim Munir should be cause for resignation. Asim Munir should be persona non grata in the United States and should never again get an American visa, nor should any Pakistani official until Pakistan. ये बहुत बड़ी बात है कि असीम मुनीर को परसोना नॉन ग्रेटा घोषित करना चाहिए और उसे वीजा नहीं दिया जाना चाहिए अमेरिका आने का। पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुनीर सोच रहा था कि वो अमेरिका से न्यूक्लियर धमकी, अमेरिका में खड़े होकर न्यूक्लियर धमकी देगा तो सरदार बहुत खुश होगा और भारत डर जाएगा। लेकिन उल्टे उसके सरदार यानी ट्रंप के अमेरिका में ही कपड़े फाड़े जा रहे हैं। मुनीर की नौटंकी देखकर उसे वर्दी वाला ओसामा कहा जा रहा है और मुनीर की गीदड़ भभकी के तो भारत में जमकर मजे लिए जा रहे हैं। AIMIM चीफ ओवैसी ने मुनीर को सड़क छाप आदमी करार दिया है और मिथुन चक्रवर्ती ने तो अपने अलग ही अंदाज में मुनीर के मजे ले लिए। ध्यान से सुनिए। यूनाइटेड स्टेट्स की सरजमीन में बैठकर वो भारत को न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं और बिल्कुल ही एक सड़क छाप आदमी की तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कभी पाकिस्तान के अवाम के अगेंस्ट में हमारा कुछ कहना नहीं है कि पाकिस्तान का अवाम जो है वो युद्ध नहीं चाहते हैं, अच्छे लोग हैं सब। लेकिन अगर ऐसी बातें करते रहेंगे तो फिर खोपड़ी सनक गई तो फिर दूसरा हो जाएगा ना। फिर एक ब्रह्मस चला तो दूसरा ब्रह्मस चलेगा। और अगर कुछ नहीं हुआ तो हमने सोचा एक डैम बनाएंगे और 140 करोड़ आदमी उधर पेशाब करेगा, फिर डैम खोल देगा, कोई गोली नहीं चलेगी, सुनामी आ जाएगा। इतनी जबरदस्त बेइज्जती के बावजूद मुनीर और ट्रंप ढिठाई की प्रतिमूर्ति बने हुए हैं क्योंकि दोनों को एक दूसरे से अपना काम निकलवाना है। हमने पहले ही कहा था
कि ऑयल डील के नाम पर मुनीर अमेरिका के हाथों बलूचिस्तान को गिरवी कर देगा, और हमारी कही ये बात सच साबित हुई। मुनीर की डिमांड पर बलूचिस्तान में आज़ादी की जंग लड़ रहे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर ट्रंप ने बैन लगा दिया है। अमेरिका ने यह बैन ठीक उसी दिन यानी 11 अगस्त को लगाया जब बलूचिस्तान की जनता अपना स्वतंत्रता दिवस मना रही थी। अमेरिका ने बीएलए और उसकी मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बयान दिया कि बीएलए ने 2024 में कराची एयरपोर्ट के पास और ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में आत्मघाती हमलों की जिम्मेदारी ली थी। मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक करने की भी जिम्मेदारी बीएलए ने ही ली थी। बीएलए को आतंकवादी संगठन घोषित करके ट्रंप की बलूचिस्तान वाली प्लानिंग का यह पार्ट सामने आया। हमने पाठशाला में ही बताया था कि अमेरिका ने पाकिस्तान में तेल निकालने की डील की ही इसलिए थी ताकि अमेरिका को बलूचिस्तान में एंट्री मिल जाए, और अब बीएलए पर बैन ट्रंप की इसी तैयारी का फेज 2 है। बीएलए बलूचिस्तान पर पाकिस्तानी सरकार और फौज पर हो रहे हमलों में शामिल रही है। बीएलए बलूचिस्तान में चीन के सीपेक प्रोजेक्ट का विरोध भी करती रही है और चीनी नागरिकों पर कई हमले कर चुकी है। अब बीएलए पर अमेरिकी बैन लगने से उसकी फंडिंग और हथियारों की सप्लाई पर रोक लग जाएगी। अब मुनीर की फौज भी बीएलए को आतंकवादी संगठन बताकर बलूचिस्तान में अपनी क्रूरता और अत्याचारों को जस्टिफाई कर सकेगी। लेकिन बीएलए पर बैन ट्रंप ने मुनीर के कहने पर नहीं बल्कि अपना फायदा देखकर लगाया है। अभी पाकिस्तान के सीपेक के नाम पर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को लूटने का ठेका चीन को दिया हुआ है, जहां चीन बलूचिस्तान की धरती में मौजूद रेयर अर्थ मेटल की लूट मचा रहा है। लेकिन अब ट्रंप तेल निकाले जाने के बहाने बलूचिस्तान में इस खजाने पर कब्जा करना चाहते हैं। ट्रंप जानते हैं कि बलूचिस्तान में अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा बीएलए से ही होगा, इसीलिए उन्होंने बीएलए को आतंकवादी संगठन घोषित करके मुनीर को खुली छूट दे दी। खुली छूट की पाकिस्तानी फौज बलूचिस्तान में बीएलए को निपटा दे, लेकिन बलूचिस्तान की डील करके मुनीर खुद फंसेगा क्योंकि चीन को यह बिल्कुल रास नहीं आएगा कि जिस बलूचिस्तान में उसने इतना पैसा लगाया, उसके इतने लोग मारे गए, वो अमेरिका के हाथों में इवेंचुअली चला जाएगा। मुनीर जिस तरह अमेरिका जाकर पाकिस्तान को बेच रहा है, जिस तरह से ट्रंप का गुलाम बनने की होड़ में एक के बाद दूसरा काम कर रहा है और ट्रंप के पैरों पर गिरा हुआ है, उसे देखकर पाकिस्तानियों को भी अब शर्म महसूस होने लगी। लोग कह रहे हैं कि मुनीर तो पाकिस्तान को मरवा के ही मानेगा।